मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अच्छी तालीम है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी पर्सनालिटी है, आप क्यों दूसरों की बातों में आके अपना दिल छोटा करते हैं? थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बोझ बहुत हल्का कर दिया। अब आप उससे मासूमा की बात कब करेंगी? कर लूंगा। अभी तो भाभी ने भी फाइनल जवाब नहीं दिया, पहले वो मासूमा से तो बात कर ले। उफ़्फ़ो आपी, कितनी फजूल बात कर रही हो ना। इतना बड़ा फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ हो सकता है भला? ऐसा हुआ है मोमी, वरना वो मुझसे क्यों कहते कि उन्हें कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि जिस लड़की से उनका रिश्ता होता है टूट जाता है। बस अब तुम उन लोगों का ख्याल दिल से निकाल दो। हम तुम्हारी बहुत जल्दी शादी कराएंगे और बहुत अच्छी जगह कराएंगे। सुन ले मेरी तू सदा। अच्छा तो कब है तुम्हारी शादी? आंटी भी तो डेट भी फिक्स नहीं हुई है, मगर शादी की शॉपिंग तो पहले से करनी पड़ती है ना। और वैसे भी मेरे घर में कोई भी नहीं है, सिस्टर बाहर गई हुई है, मामा चल फिर नहीं सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम सारा को ले जाओ, मगर मैं रोज रोज सारा को नहीं भेज सकती। इसके बाबा पसंद नहीं करते रोज रोज बाहर जाना। आंटी बस 1 वीक की बात है, मैं बस शादी की शॉपिंग कर लूँ, फिर टेलर को भी तो देने ना कपड़े। देखो बेटा, मैं मजबूर हूँ, वासिफ नाराज होंगे। प्लीज आंटी, आप उन्हें मना सकती हैं। आंटी मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है और फैमिली में भी नहीं है कोई। सारा को मैं अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, उससे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज आंटी। अच्छा, मैं बात करती हूँ वासिफ से। आंटी आज तो ले जाओ ना। आज? ठीक है, ले जाओ, मगर जरा जल्दी आ जाना। थैंक यू आंटी। ठीक है सारा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जरा किचन देख लूं। चलो जल्दी से निकालो मेरी रिश्वत। इससे काम नहीं चलेगा डियर। अच्छा बाबा, जो चाहिए वो ले लेना, मगर खुर्रम से। सारा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम खुर्रम को पसंद करने लगी हो? पता नहीं यार, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन जब से वो अदील वाला वाकया हुआ है ना, तब से प्यार व्यार पे कोई भरोसा नहीं रहा मुझे। ठीक ही करती हो, बस टाइम पास किया करो। अच्छा अब चलो। हाँ चलो, देर हो रही है। ये मैंने कहा तुम्हें आज मैं दिखाई दूं, ये देखो। जी अम्मा। ये कैसा है देखो। अम्मा ये तो बहुत खूबसूरत है ना? जी माशाल्लाह। हाँ ये पकड़ो, मैं दूसरा दिखाती हूँ। और भाई ये देखो, बहुत बहुत जबरदस्त। और ये वाइट नग कितने चमक रहे हैं ना, देखो कितने खूबसूरत है ना। लेकिन अम्मा ये किसकी है? किसके लिए? ये मेरी मासूमा के लिए है। मासूमा के लिए? लेकिन अम्मा ये तो बिल्कुल नए लग रहे हैं, कब बनवाए आपने? हाँ बेटे, कुछ अर्से पहले मैंने बनवाए थे, ये सोचकर कि तुम लोग कभी ना कभी तो मुझे मिलोगे, तो मैं तुम्हारे बच्चों को ये दे के उनका हक अदा कर दूंगी। क्या जरूरत है अम्मा इतने पैसे खर्च करने की, आप पैसा सेव करके रखती ना। इतने पैसों का बेटे मैं क्या करूंगी? वो वैसे भी शाह साहब मुझे हर माह अच्छा खासा जेब खर्च दिया करते थे और नायला को घर के अखराजात के लिए अलग पैसे देते थे, तो भाई मेरे पैसे तो सेव ही हो जाते थे ना। मगर अम्मा अब अब्बा जान तो नहीं है ना? हाँ वो अब है तो नहीं, लेकिन वो मेरा ख्याल अब भी रखते हैं। वो जो गोदाम है ना, उसका किराया वो मेरे नाम लिख गए थे और वो पैसे मेरे अकाउंट में जाके जमा हो जाते। और बेटा पैसों की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ मेरा है मेरे बच्चों ही का तो है। ये अम्मा संभाल के रख दीजिए। अच्छा
अच्छे हैं ना वैसे, जी। है ना? या अल्लाह तो हमें माफ फरमा, हम तेरे नाशुक्रगुजार बंदे हैं, जरा सी तकलीफ पर चीख उठते हैं, और तू जरा सी तकलीफ की बस कितनी राहतें दे देता है अल्लाह। चलो आओ खाना खाते हैं। एंड थैंक्स सीधा, आज तुम नहीं होती तो सारा से मिल नहीं पाता मैं। इनफैक्ट जब सारा ने मुझे अपने घर वालों के बारे में बताया तो मैं तो मायूस ही हो गया था। बट थैंक गॉड कि मुझे आइडिया आया और मैंने निदा को तुम्हारे घर भेज दिया। फिर भी वो रोज नहीं आ सकती, मैंने बताया था ना तुम्हें। ओ कम ऑन निदा, तुम लेने जाओगी तो वो इनकार नहीं कर सकेंगे। सॉरी यार, मैं रोज वहाँ नहीं जा सकती, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता। प्लीज निदा ऐसे तो मत कहो, सारा तुम ही रिक्वेस्ट करो ना, तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है ये। मैं क्या कहूँ, शी इज राइट, मैं रोज रोज नहीं आ सकती। सौरभ ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से तो मैंने छुट्टियां बढ़वाई हैं अपनी। क्यों बढ़वाई हैं छुट्टियाँ? मैंने कहा था छुट्टियाँ बढ़वाने को। बहुत जालिम हो सौरभ, कैसे तुमने साफ इनकार कर दिया? दोस्ती की है तो निभाना भी चाहिए। खुर्रम, तुम जब बुलाते हो मैं मिलने आ जाती हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? अब रोज रोज मिलना इज इम्पॉसिबल। देखो खुर्रम, सारा ठीक कह रही है, ना मैं रोज रोज उसके घर जा सकती हूँ ना वो आ सकती है। अच्छा बहुत भूख लग रही है मुझे, खाना खाएं। अरे कुबरा, कहाँ हो तुम? तुम्हें फोन कर करके हम थक गए हैं। जब फोन करो तुम्हारा फोन बंद जा रहा है, क्या हो गया? अरे बंद नहीं है आपा, गिर गया था मेरे हाथ से, खराब हो गया था, बनवाया है अभी। और सुनाइए, सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बच्चे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मासूमा किचन में है, खाना तैयार कर रही है, और वो छोटी मोमना का कल टेस्ट है, वो पढ़ाई कर रही है। अच्छा अच्छा, आपा क्या नौफिल गया था फराज के ऑफिस? उसकी अम्मी मुझे बता रही थी। हाँ, वो इत्तेफाक तुम ये देखो कि उसका छोटा भाई नौफिल का दोस्त निकल आया, बस तो वो उसके दफ्तर चला गया तो यूं मुलाकात हो गई और बहुत सी मालूमात भी उसने हासिल कर ली। कह रहा था कि फराज की जॉब बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, लड़का तो बहुत अच्छा था। अच्छा था? था क्या मानी? शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, मगर आप क्या कहना चाह रही हैं? आपा उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या इनकार कर दिया? वाकई? हाँ आपा, वो यही तो कहने आई थी मैं। चलो अच्छा ही हुआ, हम शर्मिंदगी से बच गए। क्या मतलब? भाई असल में हुआ ये है कि हमारा बेटा है ना वासिफ, उसने अचानक ही अपने बेटे नोमान का रिश्ता हमारी मासूमा के लिए दे दिया। सच पूछो तो मैं तो बड़ी शशुपंज में थी कि इनकार कैसे करूं। ये तो बहुत खुशी की बात है आपा, अब घर की बच्ची और घर का ही बच्चा। मैं तो कहती हूँ शादी अपनों में ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अपना मारेगा भी तो छांव में डालेगा। हाँ गुबराह, कहती तो तुम ठीक ही हो, जो अल्लाह को मंजूर। मगर उन्होंने इनकार क्यों किया? हाँ ये तो बताओ कुबरा, उन्होंने इनकार क्यों किया? वो तो शादी की तारीख मांग रहे थे, आखिर वजह क्या हुई? उन्होंने शायद मासूमा के बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है? फराज की कोई खाला है फातिमा के महल्ले में, निगत नाम है उनका। जानती हो फातिमा उनको? हाँ मैं जानती हूँ। उन्होंने मासूमा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात बताई है। मैंने तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी और लानत बेचकर उठ गई, क्योंकि बिला वजह किसी की बेटी पर उंगली उठाना गुनाह अजीम है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ऐसे लोगों में हमारी मासूमा का रिश्ता नहीं हुआ तो बहुत बेहतर हुआ। हाँ आपा, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आपा चाय के साथ बिस्किट मिल जाए, बड़ी भूख लग रही। देखो तो जरा इसके बिस्किट, यहाँ आके फौरन बिस्किट याद आ जाते हैं। फातिमा जाओ जरा। तुम पढ़ पढ़ के बोर नहीं होती? जिस तरह से तुम घूम घूम कर बोर नहीं होती, उसी तरह से मैं पढ़ पढ़ कर बोर नहीं होती। अच्छा, तंज कर रही हो मुझ पे? अरे नहीं नहीं, मैं तंज क्यों करूंगी भला? हर इंसान का अपना अपना शौक होता है, और मेरे ख्याल में सबको अपना शौक अजीज होता है ना? अच्छा,
खैर ये बताओ, पढ़ क्या रही हो? जर्नल नॉलेज। क्यों? किसी को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। ओ, वैसे सारा, तुम भी अप्लाई क्यों नहीं करती? मुझे कोई शौक नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना ही काफ़ी है। और वैसे भी मामा बाबा को जब मौका मिलेगा मेरी शादी करवा देंगे, इसलिए पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई का फ़ायदा हमेशा हमेशा मिलता रहता है, चाहे शादी हो या ना हो। आपके पास एक डिग्री होती है और वो डिग्री कहीं भी कभी भी काम आ सकती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। खैर, अपनी अपनी सोच की बात है। बहरहाल मुझे अपने सर खपाने का कोई शौक नहीं। बंदा खाए पिए घूमे फिरे एंजॉय करे, लेकिन तुम पढ़ो। पागल है ये लड़की। जी बाबा, आपने बुलाया? देखो नुमान, हमारी शरीर ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हो जाए, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, और इसी वजह से तुम्हें इजाज़त भी दी थी कि तुम अपनी पसंद की लड़की देख लो। मगर तुमने हर बार गलत फैसला किया है। उसकी वजह यह है कि तुम्हें लोगों की पहचान है ही नहीं। डोंट वरी बाबा, अब ऐसा नहीं होगा, और बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। 2 बार तुमने फैसला किया, एक बार तो हमें भी फैसले का हक होना चाहिए। नुमान, मेरा अंदाजा ये है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है लोगों को पहचानने की, उन्हें परखने की। तुम उनके ज़ाहिर को देख के अपनी राय कायम कर लेती हो और पछताते हो बाद में। बाबा, मैंने कहा ना आपकी बार ऐसा नहीं होगा। बाबा, आपकी बार मैं सही फैसला करके दिखाऊंगा। इस बार फैसला तुम नहीं, हम करेंगे, और तुम्हें कबूल करना होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कबूल किया। बल्कि हम फैसला कर चुके हैं। क्यों नायला? हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है जो तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर है। देखो नुमान, अगर तुम हमारी पसंद पर भरोसा रखोगे तो जिंदगी में वो सब कुछ पालोगे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मगर वो लड़की है कौन? मैं पहले उसे देखूंगा, फिर उसके बाद जवाब दूंगा। तुम उसे देख चुके हो नुमान। मैं उसे देख चुका हूं। मगर कौन है वो? मासूमा। मासूमा? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या मैं मासूमा से शादी करूंगा? क्यों, मासूमा में क्या बुराई है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक है, सलीका शुआर है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये सारी खूबियां आप लोगों के लिए काफी होंगी, मेरे लिए नहीं है। मुझे एक बोल्ड किस्म की लड़की चाहिए जो मेरे कदम के साथ कदम मिला के सोसाइटी में मेरे साथ मूव कर सके। चल ना सके, भाग सके, तुम्हें छोड़ के तुम्हारा सब कुछ लेकर यहां से भाग सके, यही चाहते हो तुम? ऐसी बात नहीं है बाबा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। है वैसे तो बात ठोकर खा चुकी हो, फिर भी वही बात कर रहे हो। मैं मासूमा से किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकता। अगर जायदाद मिल रही हो तब भी नहीं? क्या मतलब?
मतलब ये नुमान साहब कि जितनी लड़कियों का इंतखाब आपने आज तक किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जायदाद के चक्कर में थी, लेकिन अब जब तुम मासूमा से शादी करोगे तो उसके हिस्से की जायदाद भी तुम्हीं को मिलेगी। वो तुमसे कुछ मांगेगी नहीं, बल्कि कुछ लेकर ही आएगी। एक तुम्हारा अपना हिस्सा, एक मासूमा का हिस्सा। इस तरह तुम दोनों के हिस्से मिला के तुम्हारे शेयर्स हम सब से ज्यादा होंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? और दूसरी बात है कि वो लड़की दूसरी लड़कियों की तरह तेज तर्रार नहीं है। मासूमा जो है एक है सादतमंद है। तुम जैसा रखोगे वैसा ही रहेगी, जो कहोगे वही करेगी। अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारोगे तुम। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे नोमी। मासूमा के साथ शादी के बाद तुम अपनी जिंदगी इसी तरह आज़ादी के साथ गुजार सकते हो और फिर तुम्हारे पास दौलत भी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई तेज तरार लड़की मिल गई तो वो ना सिर्फ तुमसे जायदाद का हिस्सा मांगेगी बल्कि तुम्हें अपने इशारों पे भी नचाएगी। जेंटलमैन, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। मासूमा के लिए रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। और वैसे भी तुम्हारी दादी को मासूमा की शादी की बहुत फिक्र है, जल्दी उसकी कोई शादी कर देंगी, हाथ मलते रह जाओगे। नुमान, ऐसा करो, अभी तुम अपने रूम में जाओ, सुकून के साथ सोचो, फिर सुबह जवाब दे देना। ठीक है, टाइम बेहतर। नाला लग रहा है कि 50% काम तो हो गया। पता नहीं मेरी मासूमा को कितना करदा गुनाहों की सजा मिली है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये बात इतनी दूर तक चली जाएगी। अरे फातिमा, जो हुआ सो भूल जाओ। वहां से रिश्ता टूटना, मेरे ख्याल से अल्लाह की तरफ से उसमें कोई ज़रूर बेहतरी होगी। वो तो ये अच्छा हुआ कि वासिफ ने मासूमा का रिश्ता मांग लिया। भाई क्या पता मासूमा का नसीब नुमान के साथ जुड़ा हो। लेकिन अम्मा, खुदा ना खास्ता अगर इन लोगों को भी इस बात की भनक पड़ गई तब क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा फातिमा, तुम बिला वजह वहम क्यों पालती हो? भाई अव्वल तो उनका किसी से मिलना जुलना होता नहीं है और ना उनके घर कोई आता है ना ये कहीं जाते हैं। और भाई जब बाहर के लोगों से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर कौन उनको बताएगा जाके? तुम खामखा परेशान हो रही हो। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भाई वासिफ मेरा बेटा है और नोमान मेरा पोता, और उनके लिए भी मासूमा कोई गैर तो नहीं है ना। अरे घर की बात है, घर में ही संभल जाएगी। बस अब तुम तमाम अंदेशों और वसवसों को झटक दो। कल ही मैं वासिफ को रजामंदी दे दूंगी और तुम खैर से शादी की तैयारियां शुरू करो। और भाई शादी के लिए कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सब काम झटपट होगा और बहुत सादगी के साथ। मैं घर की बात है। मेरे ख्याल से मैं वासिफ से अगले हफ्ते की कोई तारीख ले लेती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी अम्मा। बस तो फिर तैयारियां शुरू करो। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर इस घर में खुशियां होंगी। इंशाल्लाह। मतलब ये नुमान साहब कि जितनी लड़कियों का इंतखाब आपने आज तक किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जायदाद के चक्कर में थी, लेकिन अब जब तुम मासूमा से शादी करोगे तो उसके हिस्से की जायदाद भी तुम्हीं को मिलेगी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे नोमी। मासूमा के साथ शादी के बाद तुम अपनी जिंदगी इसी तरह आज़ादी के साथ गुजार सकते हो और फिर तुम्हारे पास दौलत भी आ जाएगी। मामा और बाबा कह तो सही रहे हैं,
मासूमा बहुत सीधी सादी है, मेरी हर बात मानेगी, मेरी हुक्म पे चलेगी। मेरे ख्याल से मुझे मामा और बाबा की बात मान लेनी चाहिए, सौदा घाटे का नहीं है। आप ही किन सोचों में गुम हो? क्या हुआ आप ही? रिश्ता टूटने का अफसोस तो नहीं हो रहा? बको मत। वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ उन लोगों का पहले ही पता चल गया, अल्लाह ताला ने पहले ही इशारा दे दिया। वरना जो लोग सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करते हैं ना, उनके साथ जिंदगी गुजारना एक अजाब हो जाता है। लेकिन वो सुनी सुनाई बात सच थी मम्मी। आप ही याद है ना दादी जान ने क्या कहा था? वो तो वैसे ही मोहब्बत में कह देती है, सच तो सच ही होता है ना। लेकिन आप ही अब आपको इस सच की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत का फैसला अब इस घर में हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि चचा जान ने आपका रिश्ता मांगा है नुमान भाई के लिए। क्या? तुम्हें किसने कहा? मुझे अम्मी ने बताया रात को। क्यों आप ही? आपको नुमान भाई पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ों के फैसले के आगे मैं क्या कह सकती हूँ मम्मी? बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे हैं नुमान भाई, इतने प्यारे हैं, और आप दोनों इतने अच्छे लगेंगे साथ में। क्यों? सही कह रही हूँ ना? भागो यहाँ से। अच्छा आप ही, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बना रही है? ये रखो। सुनो, अच्छा सा ऑमलेट बनाना मेरे लिए प्लीज। जाओ। सुन ले मेरी तू सदा। इतने झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? अब जितना जल्दी हो सके शादी कर दे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेक काम में देर कैसी? जायदाद मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मासूमा खुद अपनी जायदाद मेरे हवाले करेगी। हमारे बारे में जो फैसला किया गया है, आप राजी हैं? वो जो अपनी मासूमा के अगवा वाली बात है, देखो कोई भी हमारे घर में से अपनी जबान पे उस किस्से का जिक्र तक नहीं लाएगा।